रामापुरम गांव में सीनू नाम का एक कौवा रहता था। चारों ओर रहे गांवों में दूध का व्यापार करके जीवन बिताता था। उसी गांव में चरण और देवी नाम के दो पति पत्नी चिड़िया रहते थे। इसी तरह उस गांव का बड़ा आदमी रविंदर नाम का एक कबूतर रहता था। सभी प्रशांत वातावरण में खुशी से जीवन बिताते थे। एक दिन उस गांव को रवली नाम की एक तोता आती है। लगता है तो आज ही किराए में आई होगी ना। हर रोज मेरे दुकान को आकर दूध लेकर जाना। अच्छा दूध मेरे पास ही मिलेगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं इस गांव को आई डॉक्टर हूँ, मैं दूध नहीं पीती। सुनिए डॉक्टर जी, ऐसे ज्यादा बिल्डअप देने की जरूरत नहीं है। मेरे बारे में इस गांव में सबको पता है। तुम डॉक्टर हो ना, तुझे मेरा दूध पीना है और तेरे पास आए लोगों को भी मेरा दूध पिलाना है, तभी ना हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अगर तुझे पैसे चाहिए तो मुझे पूछना, मैं दूंगा, पर मेरे पास सबको भेजना। बहुत दिनों से इस गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। उनका सेहत क्यों खराब हो रहा है, इसका कारण किसी को भी पता नहीं चल रहा। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे लगता है तेरी दूध की वजह से सब बीमार पड़ रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो? गांव को आते ही मेरे ऊपर पड़ गई। जा जा, तू अपना काम कर। मेरा दूध पीने की जरूरत नहीं है तुझे, और किसी को भी पीने को मत बोलना। तेरे शक को एक प्रणाम डॉक्टर। ऐसे कहकर सीनू रवली को वहाँ से भेज देता है। अगले दिन रवली सबके घर जाकर विवरण एकत्रित करने लगी। उनकी बीमारी का कारण पता लगाने लगी। इतने में देवी वहाँ आती है। डॉक्टर जी, बहुत दिनों से मुझे वॉमिटिंग्स हो रहे हैं। पहले हम वॉमिटिंग्स देखकर बहुत खुश हुए। माता पिता हो रहे सोचे, पर क्या हुआ? क्या बताऊं डॉक्टर, 10 महीने होने के बाद भी हमें बच्चे नहीं हुए। इसका पेट भी नहीं बढ़ा। कितने दवाइयाँ लेने पर भी कम नहीं हो रहे हैं। मुझे भी कभी कभी वॉमिटिंग्स हो रहे हैं डॉक्टर। ठीक है, आप क्या खा रहे हो? सुबह से शाम तक आप क्या क्या पकाते हो बताइए। मेरी पत्नी मुझे सुबह सुबह 1 गिलास दूध देती है। उसके बाद टिफिन करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाना खाने के बाद फिर से 1 बड़ा ग्लास दूध पीते हैं। बस डॉक्टर, और कुछ नहीं खाते। क्या मैं इस गांव के बड़े आदमी से मिल सकती हूँ? मुझे बात करना है। वो रविंदर जी बिस्तर पर पड़कर बहुत दिन हो गए डॉक्टर। बेचारे, उनको भी बहुत वॉमिटिंग्स हो रहे हैं। कह रहे थे वो कुछ भी खाने से उनके पेट में हजम नहीं हो रहा। मुझे उनके पास ले जाइए, एक बार उनसे बात करना है। उसके बाद रवली को चरण उस गांव के बड़े आदमी के पास ले जाता है। रविंदर बहुत सुस्त रहता है। रविंदर को परीक्षा करके रवली उसे एक इंजेक्शन देती है। थोड़ी देर बाद वो ठीक होता है। डॉक्टर जी, इस गांव में आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं। मेरे गांव को बचाने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप ही कुछ कीजिए। देखिए, हर रोज आपको दूध पीना है, आप ठीक हो जाओगे। मैं हर रोज 2 गिलास दूध जरूर पीता हूँ डॉक्टर, नहीं तो वो सीनू नहीं मानेगा। वो आकर हर रोज दूध देकर जाता है। मैं एक दिन भी दूध नहीं पीने से वो नहीं मानेगा डॉक्टर। जिद करके बैठ जाता है। उसकी जिद से मैं खाना खाना छोड़ दिया, पर दूध पीना नहीं छोड़ा। रविंदर की बातें सुनने के बाद रवली को कुछ शक होता है। इस तरह 1 हफ्ता उस गांव में सबसे मिलने के बाद रवली एक निर्णय को आती है और 1 हफ्ता बाद सीनू पर चुपके से नजर रखती है। अगले दिन सुबह सीनू के पास दूध के लिए जाती है। क्यों डॉक्टर जी, ऐसे आए? रास्ता भूलकर आ गए क्या बात है? मैं भी दूध पीना चाहती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। कोई भी हो, मेरा दूध जरूर पीना चाहिए। वही मेरा ट्रेंड है। ये लो पकड़ो, मैं दूध देता हूँ। ऐसे कह के सीनू रवली के कटोरी में दूध डालता है। तब उस दूध से एक मेंढक बाहर आता है। मेंढक को देखकर रवली डर जाती है और दूध को फेंक देती है। ये क्या डॉक्टर जी, दूध में सिर्फ मेंढक ही है ना? इतनी सी छोटी बात के लिए इतने जोर से क्यों चिल्लाना? क्या हुआ? क्या
डॉक्टर जी? मेरे दूध में मेंढक आया, इसीलिए मुझे डर लगा। आपको तो सिर्फ मेंढक ही आया है। इससे पहले मेरी पत्नी दूध लेते समय एक बिच्छू आया। उसके बाद बहुत दिन पहले मछलियाँ भी आए। अब बस करना रे, डॉक्टर जी सिनेमा देखने नहीं आए। आप जाइए डॉक्टर, इसकी बात मत मानिए। ऐसे सीनू कहने पर रवली को लगा शायद वो कुछ छुपा रहा है। अगले दिन पूरे गांव वालों को उसके घर के पास बुलाती है रवली। देखिए, आप सबकी सेहत खराब होने का कारण है ये सीनू का दूध। उसकी लालच से आप सब बीमारी में पड़ रहे हैं। क्या रे सीनू, ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे जिंदगियों से खेल रहे हो क्या रे? रुकिए, कोई आकर कुछ कहने से आप कैसे मान लोगे? चुप कर सीनू, मैंने तुम्हें कई बार मिलावटी दूध बेचना देखी। दूध में तुम तालाब का पानी मिला रहे हो कि नहीं? अपनी गलती को स्वीकार कर लो, नहीं तो पुलिस थाने भेज दूंगी। रवली ऐसे धमकी देने पर सीनू डर जाता है। उसके बाद गलती स्वीकार कर लेता है। ज्यादा पैसे कमाने की लालच से मैंने ऐसे किया, मुझे माफ कीजिए। फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। इस दूध के व्यापार को ही छोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। सब लोग सीनू को क्षमा करके छोड़ देते हैं। सबको बचाए रवली को सब तारीफ करते हैं। मिलावटी दूध पीना छोड़ देने पर उस गांव के लोगों को थोड़े दिनों में ही सेहत ठीक होकर खुशी से रहने लगते हैं। आधी रात का समय है। जंगल प्रांत में चिड़िया उसके 2 बच्चों के साथ मिलके एक बड़े पेड़ पर घोंसला बना के जीने लगी। घोंसला पूरा अंधेरे से भरा था। गरजते बादल और बिजली से आसमान चमकने लगा। अचानक से एकदम बारिश होना शुरू होता है। जोरों की हवा से खिड़कियां हिलते समय बिस्तर पर सोई रही चिड़िया की बड़ी बच्ची की नींद खुलने पर वो उठ के खिड़की की तरफ देखती है। खिड़की हवा से हिल रही थी। माँ को कितने बार बोलने पर भी समझ में नहीं आता सोने से पहले खिड़कियाँ बंद करने को, लेकिन वो बार बार भूल जाती है। ऐसे सोच के खिड़की के पास आके खिड़की बंद कर देती है। घोंसला पूरा अंधेरा छा जाता है। उससे तुरंत चिड़िया की बच्ची किचन में रही माचिस को लेकर मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस जलाती है। मोमबत्ती जलाती है। तब माँ नींद से उठकर जलती हुई मोमबत्ती के पास आके उसे बुझाती है और गुस्से से, बड़ी बेटी, क्या तुझे एक बार कहने से समझ में नहीं आता कि घोंसले में मोमबत्ती मत जलाओ करके? घोंसले में बहुत अंधेरा है माँ। इतने अंधेरे में रहने के लिए डर लग रहा है। अभी तो बारिश भी पड़ रही है और हवा से खिड़की हिल रही थी। खिड़की बंद करने से घोंसला पूरा अंधेरा लग रहा है माँ। तो मोमबत्ती जलाने से गलती क्या है? हमारा घोंसला लकड़ी से बना है बेटी। हम सो जाने के बाद ये मोमबत्ती नीचे गिर के जलने से क्या होगा? मोमबत्ती से ही ऐसे डरने से तो लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रही हो ना माँ? कुछ नहीं होगा बेटी, क्योंकि मैं उस समय पास ही रहूंगी ना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुरंत होशियार हो जाऊंगी। लेकिन ये मोमबत्ती नीचे गिरने से हमारी स्थिति क्या होगी? ऐसे माँ के किए प्रश्न से बड़ी बच्ची के पास जवाब नहीं था और चुपचाप जाके सो जाती है। पर माँ बिना सोए बिस्तर के पास उसके बच्चों के पास खड़ी रहती है। अपने आप दुखी होके आंसू बहाने लगी। इस जंगल में एक माया झील है बेटी। और इस जंगल में रहे तोता, कबूतर, कौवा, सारस, ऐसे सभी पक्षियों को रात के समय शिकार करके पकड़ के मार कर खा लेती है। मैं उससे दूर तुम दोनों को लेके इस घने जंगल में भाग के आ गई। उसे रोशनी बहुत पसंद है। वो अगर हमें देख ली तो उसे तुरंत मालूम पड़ जाएगा और हमारे ऊपर एकदम से वार करेगी बेटी। ऐसे दुखी होती है। ठीक उसी समय उसी जंगल में सबसे बड़े पेड़ पर एक घोंसला बनाकर माया राक्षस चील रहने लगी। मेरे शिकार से और मेरी नजर से चिड़िया उसके 2 बच्चों से बच निकली। जंगल पूरा छान मारने पर भी वो नहीं मिली। फिर भी मैं बिना आराम किए उस माँ चिड़िया और उसके बच्चों को मेरे हाथ लगने तक मैं उसे ढूंढती रहूंगी। ऐसे सोच के तुरंत वो माया राक्षस चील उस रात के समय जंगल पूरा घूम के चिल्लाहट मचा के
गौर से देखने लगी उस चिड़िया और उसके बच्चों के लिए। कितना ढूंढने पर भी वो चील उस चिड़िया को पकड़ नहीं पाती और अधीरता से महसूस होती है। बारिश बहुत होने लगती है। भयानक हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, जंगल में बाढ़ का पानी बहने लगा। माँ और बच्चे चिड़िया रहे घोंसला हवा से नीचे गिर जाती है। नींद से उठकर वो चिड़िया उस राक्षस चील के नजर ना लगने के लिए उसके बच्चों को एक तराई क्षेत्र को लेके चली जाती है माँ चिड़िया। बारिश में भीगकर कांप रहे उसके बच्चों को देख के सर छुपाने के लिए सोचने लगती है। तब माँ चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। तब तुरंत पानी में बह रहे लकड़ियों को और बड़े बड़े पत्तों को लाके रखती है। 4 लकड़ियों को लगा के उन लकड़ियों के ऊपर बड़े बड़े पत्ते रखती है। उन पत्तों के नीचे माँ चिड़िया और उसके दोनों बच्चों के साथ सर छुपाती है। चारों ओर खुली रह के सिर्फ ऊपर पत्तों से रहे घोंसले को देखकर बड़ी बच्ची चिड़िया माँ का आइडिया देख के तारीफ करने लगी। वाओ, इस बारिश में ये घोंसला बहुत अच्छा है माँ। इतनी अंधेरे में कोई सांप आके हमें खाने से और अच्छा रहेगा। ऐसे नहीं होगा छोटी बच्ची, अभी बारिश हो रहा है ना, अभी के अभी हम घोंसला नहीं बना सकते। बारिश कम होने तक यही हमारा घोंसला है। अगर तुम्हें नींद आ रही तो सो जाओ। हमें भी नींद नहीं आ रही माँ, मैं जाग के रहूंगी। तुम घोंसला बना के थक गई होगी, तुम सो जाओ। ऐसे कह के चिड़िया की बड़ी बेटी एक लकड़ी पकड़ के पहरा करने खड़ी रहती है। माँ, और एक विषय माँ, वो राक्षस चील ही नहीं बल्कि इस जंगल में रहे जहरीले सांप आने पर भी हमसे तुमको और तुमसे हमको कोई अलग नहीं कर सकते माँ। ऐसे दृढ़ विश्वास से कहने पर माँ चिड़िया सुख की सांस लेके आराम से सो जाती है।